फतेहपुर के वरिष्ठ पत्रकार करुणा सिंधु चतुर्वेदी के निधन के बाद कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया जनसंपर्क केंद्र में शोक सभा का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भाग लेकर 2 मिनट का मौन रखा और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। इसके साथ ही इस दुख की घड़ी में पारिवारिक जनों को दुख सहने की भी ईश्वर से प्रार्थना की गई और उनके पारिवारिक जनों को ईश्वर से प्रार्थना की गई कि उन्हें इस दुख की घड़ी में शक्ति प्रदान करे कि वो दुख सह सकें। इस दौरान प्रेस क्लब के अध्यक्ष नागेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि के.एस. चतुर्वेदी काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। वहीं जिला पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सिंह भदौरिया ने कहा कि विश्वास ही नहीं होता कि के.एस. चतुर्वेदी अब हम सब के बीच नहीं रहे। वहीं जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शरण सिंपल ने कहा, पत्रकारिता के क्षेत्र में करुणा सिंधु चतुर्वेदी एक बड़ा नाम था। उनकी अकस्मात मौत पत्रकारों को निःशब्द कर दिया है। वहीं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण श्रीवास्तव ने कहा कि के.एस. चतुर्वेदी सभी को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे। अचानक उनका हम सबको छोड़कर जाना पत्रकारिता के क्षेत्र में एक गहरा आघात है। इस अवसर पर प्रेस क्लब के महामंत्री प्रमोद श्रीवास्तव ने कहा कि के.एस. चतुर्वेदी ऐसे पत्रकार थे जो लोगों के अंदर ऊर्जा भर देते थे। वो हम सबके बीच में हमेशा यादों में रहेंगे। इस अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ यूपी के अध्यक्ष शमशाद अली, वरिष्ठ पत्रकार आखिरी आंसू के संपादक विवेक श्रीवास्तव, जतिन द्विवेदी, शाहिद अली, राम बाबू चतुर्वेदी, जगन्नाथ, अरुण कुमार, धीरेन्द्र श्रीवास्तव, पंकज मौर्य, इरफान कादमी, संजय सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इन लोगों ने क्या कहा। चतुर्वेदी जी जो हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हम जूनियर छात्र भी रहे हैं और जब वे फतेहपुर आए तो ईटीवी के रिपोर्टर बनकर आए थे और हमारे साथ करीब 7-8 साल उन्होंने रहकर हमारे साथ रहकर काम किया और उनका सरल स्वभाव माने दूसरे व्यक्ति के आकर्षण करने में बहुत ही सहायक होता था और उन्होंने यहाँ फतेहपुर में रह के एक अच्छी पत्रकारिता की है और उनका अचानक हम लोगों के बीच से चले जाना ये काफ़ी दुखद है। पत्रकारों में काफ़ी दुख भी है और जिस तरह से उनकी मौत हुई है और शहर में चर्चा है उसकी कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को जांच करानी चाहिए जिससे ये स्पष्ट हो सके कि उनकी मौत के पीछे कारण क्या है। इससे पहले भी दिलीप सैनी की मौत हुई थी और एक पत्रकार साथी हमारा जो खागा के थे उनकी भी मौत हुई थी। उन पर भी प्रशासन ने अपना काम किया और कार्रवाई भी की, लेकिन ये घटना काफ़ी दुखद है। वो हम लोग उनके साथ रहे, काम किया है सभी और एक मिलनसार थे भी, तो उनका अचानक चले जाना हम लोगों के लिए क्षति की पूर्ति न हो पाने के बराबर है। देखिए, चतुर्वेदी जी का असमय जाना बहुत पीड़ादायक है और पत्रकारिता जगत के लिए तो बहुत ही कष्टदायी है उनका असमय जाना। अब उसके पीछे स्थितियां क्या रहीं, क्योंकि कभी चतुर्वेदी जी ने कोई चीज़ें शेयर नहीं की, चर्चाएं बहुत कुछ हैं, उन चर्चाओं पे कुछ सही से निर्णय लिया नहीं जा सकता। हाँ, अगर उनकी पत्नी या उनके परिवार का कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई संदेह व्यक्त करता है और किसी तरीके का कोई सहयोग जिले के पत्रकारों से चाहता है तो हम निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मीडिया सेंटर में इकट्ठा हुए हैं हमारे बीच के वरिष्ठ पत्रकार के.एस. चतुर्वेदी जी नहीं रहे और जैसे ही उनकी सूचना हम लोगों को मिली है उस सभी पत्रकार बंधुओं में बड़ा आघात पहुंचा है और उनकी मृत्यु में हो जाने के कारण आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उनके आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया है और ईश्वर उनके परिवार और उनकी आत्मा की शांति प्रदान करें और इसी उसमें हम लोग इकट्ठा हुए हैं। और
के चतुर्वेदी जी हम लोग बीच नहीं रहे, बहुत दुखद घटना है और निष्पक्ष निर्भीक पत्रकारिता के धनी थे। असमय उनका जाना हम लोगों के लिए आघात है, असहनीय है। उनकी जो सोच थी वो पत्रकारों के हित में थी, पत्रकारों की समस्याओं के लिए वो हमेशा आगे रहते थे। उनकी कमी को पूरा नहीं किया जा सकता। चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार थे और लगभग 2000 के आसपास उनका फतेहपुर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पदार्पण हुआ था। लंबा समय उनका सक्रिय पत्रकारिता में बीता। पत्रकारिता हित और समाज हित में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिस तरह से उनका निधन हुआ है तो चर्चाएं कई प्रकार की समाज से बाहर आ रही हैं। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की चर्चाएं हैं तो प्रशासन को थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए और चर्चाओं को विराम देने के लिए कम से कम जांच कार्यवाही को आगे बढ़ाना चाहिए। विश्वास ही नहीं होता है कि हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार के.एस. चतुर्वेदी जी अब नहीं रहे। लगातार हम सबको हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाकर उनसे हम भी जब जैसी बात करना चाहते थे कर लेते थे। समय समय पर हम लोगों को वो शिक्षा भी देते थे पत्रकारिता के क्षेत्र की। लेकिन अकस्मात उनका जाना फतेहपुर जनपद में पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए बस उनकी यादें ही शेष रह गई हैं और हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए मीडिया जनसंपर्क केंद्र में एकत्रित हुए और 2 मिनट का मौन रखकर बस उनकी यादों को हुई जिंदा रख रहे हैं। और हम सबको यह विश्वास है कि वो भले आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी वो होंगे वहाँ पर वो अपनी विद्वता से अलग जगह दे रहे हैं। आज बहुत ही दुख की घड़ी है हम लोग के बीच में। पत्रकार परिवार पूरा जिले का शोक सभा मना रहा है। सभी दुखी हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे जिले के कई वर्षों तक हम लोग साथ में काम किए हैं, सारे पत्रकार उनके साथ काम करते रहे। अचानक उनका निधन हो गया, जिससे पत्रकार परिवार में पूरे तरीके से शोक की लहर है। आज इसी के तहत कलेक्ट्रेट स्थित मीडिया जनसंपर्क केंद्र में सभी पत्रकार साथी मिलकर शोक सभा रखकर उनके आत्मा की शांति के लिए नमन करेंगे। जैसे ही सूचना मिली कि हमारे बीच चतुर्वेदी जी नहीं रहे, आप विश्वास नहीं करेंगे जैसे ज़मीन पैर से खिसक गई हो। इसलिए कि बहुत लंबा अरसा बिताया उन्होंने हम लोगों के साथ। पत्रकारिता क्षेत्र में मैं था भी नहीं जब वो आए थे। उनका प्यार मिलता रहा, हम ही को नहीं सभी को मिलता रहा। आज उनकी अचानक ये मौत की खबर जब मालूम हुई तो यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान को जो मर्जी थी यकीन करना पड़ेगा। आज शोक संवेदना में हम लोग शामिल हुए। अब उनकी कमी पूरी तो नहीं होगी, लेकिन यह है कि उनके जो उन्होंने हम साथियों के बीच समय बिताया उसको याद करेंगे और याद करते रहेंगे। हमारे बीच के.एस. चतुर्वेदी जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी नहीं रहे हैं। उनके लिए हम लोग 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार के.एस. चतुर्वेदी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव अंबेडकर नगर में किया गया। वो अपनी पत्नी और 2 बच्चे छोड़ गए।